बगदाद के उस पुराने ज़माने की बात है जब गलियों में चिरागों की रोशनी रात भर जलती थी। शहर की फिजा में अमन, मोहब्बत और अदल की खुशबू घुली हुई थी। उस ज़माने में सल्तनत नूरिस्तान का हाकिम था बादशाह तैमूर बिन सलेम, एक नेक दिल, नरम खू और इंसाफ पसंद बादशाह जो अपनी रियाया से यूं मोहब्बत करता था जैसे बाप अपने बच्चों से करता है। उसका दरबार इल्म व दानिश से भरा रहता। दिन भर काजी, वजीर, उलमा और गुरबा उसके सामने आते और इंसाफ पाते। तैमूर की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ लोगों के लिए कानून था, मगर उसके दिल में हमेशा रहम और खुदा का खौफ बसा रहता। मगर महल के अंदर उन चमकते फर्शों और सुनहरे पर्दों के पीछे एक दिल जल रहा था। ये दिल उसके छोटे भाई शहजादा फैदान का था, जो तैमूर के तख्त का हरीस था। फैदान के दिल में बचपन से ही हसद की चिंगारी से लगती रही थी। जब भी रियाया तैमूर को अदल का बादशाह कहती, फैदान के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ जाता। उसकी आंखों में तख्त की चमक झलकती, मगर दिल में अंधेरा बढ़ता जाता। वो जानता था कि तैमूर को रियाया चाहती है, इसलिए ताकत से तख्त छीनना मुमकिन नहीं। उसे चाल चलनी थी, एक ऐसी चाल जो ज़ाहिरन नेकी के पर्दे में लिपटी हो, मगर अंदर से जहर से भरी। एक रोज़ जब तैमूर बीमार था और दरबार खामोश, फैदान महल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तूमार था, चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट और लबों पर झूठी हमदर्दी। उसने तैमूर के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे भाई, सल्तनत की इज्जत तेरी अमानत है। लोग तुझे नेक बादशाह कहते हैं, मगर ज़माना बदज़बान है। कल अगर किसी ने कहा कि बादशाह तैमूर खजाने का माल खुद पर खर्च करता है, तो तेरी नेकी भी शक में आ जाएगी। आओ, एक वादा कर कि पूरे 1 साल तक तू खजाने सल्तनत से एक भी अशरफी खर्च नहीं करेगा, ना अपने लिए ना किसी पर, ताकि रियाया देखे कि तू वाकई अमानतदार है। ये सुनकर तैमूर खामोश हो गया। उसने कुछ देर आंखें बंद की, फिर आहिस्ता बोला, फैदान, तू जानता है कि मैंने कभी माले सल्तनत अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, मगर अगर तू समझता है कि ये वादा सल्तनत के भले के लिए है तो मैं कबूल करता हूँ। 1 साल तक खजाने से 1 दिरहम भी खर्च न होगा। फैदान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराहट जो सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक थी। उसने तैमूर के हाथ को अदब से चूमा और कहा, खुदा तुझे इस्तकामत दे भाईजान। मगर जाते ही उसने हुक्म दिया कि महल के हर गोशे में जासूस बिठा दिए जाएं। बावर्ची, दरबान, कासिद, हत्ता के महल के कातिब तक सब उसके आदमी बन गए। यूं एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह तैमूर, जिसके हुक्म पर कभी लश्कर चलते, अब एक फटे पुराने लिबास में दिन गुजारता। खजाने में सोना चमकता, मगर बादशाह के बर्तन में कभी सिर्फ दाल और जौ की रोटी होती। वो चाहता तो हुक्म देकर सब कुछ हासिल कर लेता, मगर वादा उसे रोक देता। रियाया आहिस्ता आहिस्ता बदजन होने लगी। लोग कहते, ये कैसा बादशाह है जो 1 दिरहम भी खैरात नहीं करता, जिसके दौर में दरवाजे बंद हैं और खामोशी छाई है। तैमूर सुनता तो दिल टूट जाता, मगर खामोश रहता। एक रात जब बगदाद की फजाओं में बारिश की बूंदें गिर रही थीं और महल की छत पर टपकने की आवाजें गूंज रही थीं, तैमूर ने तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाए। उसके लब कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐ खालिक अर्ज़ो समा, तू जानता है कि मैं अपनी रियाया से मोहब्बत करता हूँ। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरे दिल की नीयत तो तेरे सामने है। अगर ये आजमाइश तेरी रजा से है तो मुझे सब्र दे, ताकि मैं कमजोर न पड़ूं। सुबह हुई तो महल के अंदर एक नया हुक्म जारी हुआ। बादशाह तैमूर बीमार है, वो किसी को नहीं मिलेगा। ये फैदान की नई चाल थी। वो चाहता था कि तैमूर अवाम से कट जाए ताकि मोहब्बत खत्म हो। कुछ दिनों बाद जब एक बुढ़िया महल के दरवाजे पर पहुंची, उसके हाथ में फटे हुए कपड़े थे और आंखों में आंसू। वो चिल्लाई, ऐ बादशाह वक्त, मेरा बेटा कैद में मर रहा है। उसकी रिहाई के लिए चंद अशरफियां चाहिए।
महल के दरबान ने अंदर खबर दी, मगर जवाब आया, बादशाह कुछ नहीं दे सकता। बुढ़िया जमीन पर बैठकर रोने लगी। हाय, वक्त का बादशाह खुद गरीब हो गया। ये जुमला बगदाद की गलियों में फैल गया। बादशाह तैमूर गरीब हो गया है। लोग हंसने लगे, दरबार पर उंगलियां उठने लगीं और फहदान के चेहरे पर कामयाबी की चमक। मगर तैमूर का दिल मजबूत था। वो जानता था कि हक की राह में इज्जत वक्ती तौर पर डूब सकती है, मगर आखिरकार सच उभर कर आता है। हर रात वो इबादत करता, हर सुबह रियाया के लिए दुआ। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर निगाहों में सुकून। महल के जासूस हैरान थे कि ये बादशाह न गुस्से में आता है न फरियाद करता है। गोया उसके दिल में कोई ऐसी रोशनी है जो बुझने से इनकारी है। मोहलत का आधा साल गुजर चुका था और बगदाद की गलियों में नब तैमूर बादशाह के नाम के साथ सरदाहीं जुड़ी होती थी। लोग कहते, पहले इंसाफ की हवा चलती थी, अब महल के दरवाजे बंद हैं। फहदान महल के अंदर बैठकर खुश होता। उसने अपने जासूसों को इनामात दिए और कहा, अब रियाया खुद मेरे हक में बोलेगी। बादशाह तैमूर खामोश है और खामोशी ही उसकी कमजोरी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खुदा के फैसले सब्र और सुकूत में परवान चढ़ते हैं। महल की फजाओं में अब एक भारी सन्नाटा रहता। वो खुदाम जो पहले बादशाह के कदमों में बैठकर मुस्कुराते थे, अब नजरें झुका लेते। बावर्ची खाना रखकर चला जाता, दरबान दरवाजा खोलकर पीछे हट जाता। तैमूर जानता था कि हर तरफ आंखें हैं, मगर उसका दिल इन सब से बड़ा था। वो रातों को छत पर जाता और बगदाद की रोशन गलियों को देखकर कहता, ये वो शहर है जो अदल से बना। अगर मैंने एक अशरफी भी गलत जगह खर्च की तो मेरे बाप की रूह शर्मिंदा होगी। नहीं, मैं सब्र करूंगा। उसी दौरान शहर के एक कोने में एक गरीब दर्जी रहता था। नाम था यूसुफ बिन उमर। उसका छोटा सा दुकानचा महल से कुछ ही फासले पर एक तंग गली में था। उसने बचपन से तैमूर के इंसाफ के किस्से सुने थे, मगर पिछले चंद महीनों से उसने भी सुना था कि बादशाह किसी की मदद नहीं करता। एक दिन उसने सोचा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच क्या है। अगली सुबह वो पुराने कपड़े अपने कंधे पर रखकर महल की तरफ रवाना हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह से अर्ज है, मैं एक गरीब दर्जी हूं, मेरी दुकान जल गई है। चंद अशरफियां चाहिए ताकि धागा और कपड़ा खरीद सकूं। दरबान ने अंदर जाकर इत्तला दी। तैमूर खामोश बैठा था, दिल तड़प उठा। उसने खजांची की तरफ देखा, मगर वादा याद आ गया। उसने आहिस्ता कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उसे मेरा पैगाम देना। बादशाह उसके लिए दुआ करेगा। यूसुफ ने यह सुना तो हैरान रह गया। दुआ? दुआ से कपड़ा नहीं बनता, कपड़ा धागे से बनता है। वो गुस्से में वहां से चला गया। मगर चंद दिन बाद जब उसकी दुकान के सामने किसी ने चंद सके रखे और साथ एक खत जिसमें लिखा था, ये सके खजाना सल्तनत से नहीं, तैमूर की जाती मजदूरी से हैं। यूसुफ चौंक उठा। उसने दुकान के लड़के से पूछा, ये कौन लाया था? लड़के ने कहा, एक बूढ़ा कासिद जो बादशाह के महल की खिदमत करता है। यूसुफ के दिल में कुछ जागा, शायद सच कुछ और है। दिन गुजरते गए। फहदान अब खुद को तख्त का वारिस समझने लगा। उसने दरबार में फैलाया कि बादशाह तैमूर को बुढ़ापा आ गया है, वो अब सल्तनत नहीं संभाल सकता। उसने अपने करीबी मशीरों को वादा दिया कि बस नया साल आते ही तख्त बदल जाएगा। जासूसों ने महल में खबर पहुंचाई, मगर तैमूर खामोश रहा। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ कहा तो फितना फैल जाएगा। वो सब्र को अपनी तलवार बनाए बैठा था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तैमूर ने अपने कमरे से निकलकर एक दरवाजे पर दस्तक दी। ये उसके पुराने वजीर अब्दुल रहमान बिन तैयब का कमरा था, जो बरसों से वफादार था। तैमूर ने आहिस्ता कहा, अब्दुल रहमान,
मुझे एक बात बता, अगर बादशाह अपने खजाने से न दे मगर दिल से सबके लिए रोए, क्या वो जालिम कहलाएगा? अब्दुर्रहमान ने सर झुकाया। जहां पनाह रियाया के दिल सादा होते हैं, वो चेहरे नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं। मगर यकीन रखिए, सच वक्त के साथ जाहिर होगा। तैमूर ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि मेरी रियाया जाने, मैंने कभी उनका हक नहीं खाया। अब्दुर्रहमान के आंसू बह निकले। उसने कहा, जहां पनाह, खुदा सच के साथ है, आप अकेले नहीं। अगले दिन फैदान ने दरबार बुलाया। उसने ऐलान किया, 1 साल खत्म होने को है, मगर सल्तनत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रियाया भूखी, बाजार सूने, खजाना बंद। क्या ये बादशाही है? मैं कहता हूं कि अब तख्त एक मजबूत हाथ को मिलना चाहिए। वजीर खामोश थे। दरबार में हू का आलम था। इसी लम्हे दरवाजा खुला और बूढ़ा दर्जी यूसुफ अंदर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं रियाया की तरफ से आया हूं। फैदान चूक उठा। किसने इजाजत दी उसे अंदर आने की? यूसुफ ने कहा, जिस बादशाह ने कभी इजाजत की जरूरत नहीं समझी, तैमूर बिन सलेम ने। दरबार में सन्नाटा छा गया। यूसुफ ने अपने कपड़े से वो पुराना खत निकाला जिसमें बादशाह की तहरीर थी। ये खत गवाही देता है कि बादशाह ने मेरे लिए खजाना सल्तनत से नहीं, अपनी मजदूरी से रकम दी। वो बादशाह जिसके पास ताकत थी, मगर उसने वादा निभाने के लिए खुद मेहनत की। तुम कहते हो वो कमजोर है, नहीं, वही असल बादशाह है। ये कहकर यूसुफ ने वो खत दरबार के फर्श पर रख दिया। दरबारी खामोश, वजीर रो रहे थे और फैदान का चेहरा जर्द पड़ गया। तैमूर उस लम्हे दरबार के दरवाजे पर नमूदार हुआ। चेहरा धुंधला मगर निगाहें रोशन। उसने आहिस्ता कहा, फैदान, 1 साल बैठ गया, मैंने वादा निभाया, खजाना बंद रखा, मगर दिल का दरवाजा कभी बंद ना होने दिया। तूने मुझे कैद किया, मगर दरअसल तू खुद कैद हो गया अपने लालच में। दरबार में सन्नाटा तारी था। फैदान घुटनों के बल बैठ गया। उसके लब कपकपा रहे थे। तैमूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ मेरे भाई, बादशाही सोना जमा करने से नहीं, दिल साफ रखने से होती है। इसी लम्हे दरबार के काजी ने आगे बढ़कर ऐलान किया, ये दिन सल्तनत नूरिस्तान के अदल का दिन कहलाएगा, क्योंकि आज खजाना नहीं, नीयत की दौलत गालिब आई है। दिन बीतते गए। फैदान को अपने किए पर निदामत होने लगी। उसने देखा कि लोग अब तैमूर के इंसाफ और सब्र की मिसालें देने लगे हैं। बाजारों में कहा जाने लगा, तैमूर ने खजाना बंद रखा मगर दिल खुला रखा। वो बादशाह था मगर जुहद की चादर ओढ़े फकीर बन गया। ये बातें फैदान के दिल में बिजली की तरह गिरती थीं। एक दिन वो खामोशी से तैमूर के हुजरे में गया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि तैमूर मुसल्ले पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे हर लफ्ज उसके दिल से निकल रहा हो। फैदान के आंसू बह निकले। उसने झुककर कहा, भाई, मैंने तुझसे हसद किया, तुझे रोकने की कोशिश की, मगर तू तो मेरी आजमाइश था, मेरी सजा नहीं। तैमूर ने कुरान बंद किया और आहिस्ता कहा, फैदान, जो शख्स दौलत पर भरोसा करे वो कभी चैन नहीं पा सकता। मैंने तुझसे दुश्मनी नहीं की, बल्कि तुझे वक्त के हवाले कर दिया था। फैदान सिसकने लगा, मुझे माफ कर दे, मैं अब तेरे कदमों का गुलाम हूँ। तैमूर ने उसके सर पर हाथ रखा। जो अपने गुनाह को पहचान ले, उस पर खुदा की रहमत उतरती है। तू मेरा भाई है, दुश्मन नहीं। इसी रात तैमूर ने वजीर अब्दुर्रहमान को बुलाया। उसने कहा, मैंने अपनी सल्तनत को एक सबक सिखा दिया कि खजाना खाली हो जाए तो भी नीयत मालदार होनी चाहिए। अब वक्त है कि मैं आम लोगों के दरमियान रहूं। वजीर ने चूक कर पूछा, जहां पनाह, क्या आप तख्त छोड़ना चाहते हैं? तैमूर मुस्कुराया, तख्त अगर दिल में हो तो उसके बगैर भी हुक्मरानी रहती है। मैं चाहता हूं कि फैदान अब ये सल्तनत संभाले,
मगर उसके साथ मेरी वसीयत रहे। सुबह के वक्त दरबार में सब जमा थे। तैमूर ने अपनी आखिरी तकरीर की। उसने कहा, मैंने सीखा है कि दौलत अगर आजमाइश बन जाए तो इंसान गुलाम बन जाता है। बादशाही उसकी नहीं जिसके पास सोना हो, बल्कि उसकी है जो अपनी ख्वाहिश पर काबू रखे। आज मैं अपने भाई फैदान को ताज देता हूँ, मगर साथ ये वसीयत भी, सल्तनत को अदल से चलाना और रियाया को रिज़्क़ हलाल की दुआ देना। पूरा दरबार रो रहा था। फैदान ने तख्त पर बैठकर ऐलान किया, मेरे भाई तैमूर के लिए आज से हर जुमा के दिन बगदाद के हर दरवाजे पर खाना तकसीम किया जाएगा ताकि कोई भूखा न सोए। महीनों बाद बगदाद की गलियों में एक छोटा सा कटिया नुमा हुजरा मशहूर हो गया। लोग कहते, यहाँ एक बूढ़ा दरवेश रहता है जो रातों को दुआएं मांगता है कि बादशाह अदल पर कायम रहे। कोई नहीं जानता था कि वो दरवेश खुद बादशाह तैमूर है। वो दिन में यूसुफ दर्जी के साथ बैठकर कपड़े सीता और रात को कुरान पढ़ता। उसके पास न खजाना था न तख्त, मगर दिल इतना मुतमईन था कि लगता जैसे उसके पास पूरी दुनिया हो। एक दिन यूसुफ ने पूछा, जहां पनाह नहीं हजरत तैमूर, क्या आपको तख्त याद नहीं आता? तैमूर मुस्कुराया, तख्त तो जमीन पर रखा होता है, मगर इत्मीनान दिल में होता है। मैंने तख्त छोड़ा नहीं, मैंने असल बादशाही पाली है, ज़मीर की बादशाही। चंद साल बाद जब तैमूर का वक्त रुखसत आया, उसके होंठों पर आखिरी जुमला यही था, ऐ खुदा, मैंने किसी के हक में जुल्म नहीं किया और रिज़्क़ हलाल पर कनात की। अब तू मुझसे राजी हो जा जैसे मैंने तेरी रज़ा में जिंदगी गुजारी। वो मुस्कुराकर आंखें बंद कर गया। कुछ दिन बाद बगदाद के लोग उसके कटिया के पास जमा हुए। यूसुफ दर्जी ने कहा, ये वो बादशाह था जो कभी अपने खजाने से एक अशरफी न खर्च सका, मगर उसने अपनी दुआ से हजारों के दिल बदल दिए। लोग रोने लगे। काजी ने कहा, हमने तैमूर से सीखा कि रिज़्क़ हलाल की ताकत सबसे बड़ी दौलत है। जो अपनी ख्वाहिश को रोक ले वही असल बादशाह है। उस दिन बगदाद की मस्जिदों में खुतबा दिया गया, लोगों, तैमूर बादशाह गया नहीं, बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो हलाल कमाता और सब्र से जीता है। और यूं गरीब बादशाह तैमूर की कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबक रह गया कि बादशाही तख्त से नहीं, नीयत से होती है।